जो परिस्थिति उस समय थी इमरजेंसी के दौरान, उससे बदतर स्थिति में आज ये देश है। उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी, आज तो अघोषित इमरजेंसी है। और ये अगर सत्ता में रहे तो सारे जो इतिहास है इस देश की आजादी से लेके आज तक का सारा इतिहास ये बदलेंगे और अपने नाम से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारा इतिहास करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि इस देश को अगर किसी ने देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा। इस देश को खत्म कर रहे हैं, इस देश के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक भी संवैधानिक संस्था आज इस देश का नहीं है जो स्वतंत्र हो, जो निष्पक्ष हो, एक भी नहीं है। आज क्या है? आज लोकतंत्र कहीं बचा है क्या? हम लोग 1974 का आंदोलन किए, 1974 के आंदोलन में हम लोग जेल गए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के भागीदार रहे हम लोग। जो परिस्थिति उस समय थी इमरजेंसी के दौरान, उससे बदतर स्थिति में आज ये देश है। उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी, आज तो अघोषित इमरजेंसी है। कहा नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है कि देश में आपातकाल लागू है, कहा नहीं जा रहा है कि किसी को बोलने की आजादी नहीं है, कहा नहीं जा रहा है कि किसी को वाणी की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन नहीं है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में। जब लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए तो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है। आज नहीं है आजादी तो लोकतंत्र बहुत खतरनाक स्थिति में। और ये अगर सत्ता में रहे तो सारे जो इतिहास है इस देश की आजादी से लेके आज तक का सारा इतिहास ये बदलेंगे और अपने नाम से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारा इतिहास करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि इस देश को अगर किसी ने देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा। अरे भाई, आप महात्मा गांधी को, बापू को भूल रहे हैं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को समाप्त कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसका मूल आधार है, उसको समाप्त कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में जो आजीवन संघर्ष किया, उसको समाप्त कर रहे हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। ठीक कहा मंगनीलाल मंडल जी ने। 1977 में जब पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी सरकार को गिरा दिया और बिहार में आरक्षण विरोधी अपने चेहरे का परिचय दिया। यह है इनका काम। तो इसलिए ये खत्म कर रहे हैं, इस देश को खत्म कर रहे हैं, इस देश के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक भी संवैधानिक संस्था आज इस देश का नहीं है जो स्वतंत्र हो, जो निष्पक्ष हो, एक भी नहीं है। सारी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को इन्होंने समाप्त कर दिया। सब पर अपना नियंत्रण रखा है, सबको डरा के रखे हैं। भाई, मीडिया तक को जब डरा के रखे तो बाकी किसका बात है? मीडिया तो माना जाता था चौथा स्तंभ इस देश का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न माना जाता है।